नमस्कार दोस्तों। आज संविधान के एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक विधायी प्रक्रिया पर हम लोग चर्चा करते हैं कि वास्तव में संसद में विधि कैसे बनाया जाता है। सामान्यतः संसद में विधि बनाने की प्रक्रिया विधेयक से शुरू होती है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत जब इस पर हस्ताक्षर अपनी सहमति दे देते हैं तो ये अधिनियम का रूप ले लेता है। आइए इसको देखते हैं ये सारी प्रक्रियाएं कैसे चलती है। तो विधेयक को हम सामान्य रूप में दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहली जो अवस्था होती है वो पेश करने के आधार पर, और दूसरा जो होता है वो प्रक्रिया क्या। पेश करने के आधार पर विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक सरकारी विधेयक होता है और दूसरा जो होता है निजी विधेयक। सरकारी विधेयक वो विधेयक होता है जो मंत्रिपरिषद द्वारा लाया जाता है, अर्थात किसी न किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा, ये मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। और निजी विधेयक वो विधेयक होता है जो गैर मंत्रिपरिषद के सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, ये गैर मंत्रिपरिषद सांसद द्वारा लाया जाता है। मेन जो समझने की चीज है वो प्रक्रिया के आधार पर। यहाँ तो हम सामान्य रूप से देखिए कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। प्रक्रिया के आधार पर हम जब समझेंगे तो हम देखेंगे कि वास्तव में विधि बनाने में किस किस प्रक्रियाओं का अनुसरण करना पड़ता है। प्रक्रिया के आधार पर विधेयक को हम चार वर्गों में विभाजित करते हैं। प्रक्रिया के आधार पर हम विधेयक को चार वर्गों में विभाजित कर लेते हैं। साधारण विधेयक, दूसरा जो होता है धन विधेयक, तीसरा जो होता है वित्त विधेयक, और चौथा संविधान संशोधन विधेयक। ये चूंकि चार प्रकार के विधेयक होते हैं, चारों प्रकार के विधेयकों की अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। हम लोग चारों विधेयकों को एक एक वीडियो में समझेंगे क्योंकि इनकी प्रक्रियाएं थोड़ी लंबी हैं। हम बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम लोग आज इस वीडियो में सिर्फ साधारण विधेयक की प्रक्रियाएं क्या है इसको देखते हैं। साधारण विधेयक जो है ये कुल 5 प्रक्रियाओं से गुजरता है। ये जो है साधारण विधेयक 5 प्रक्रिया से गुजरता है। पहला होता है जिसको हम प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, दूसरे सदन को भेजा जाना, और राष्ट्रपति के पास भेजा जाना। तो साधारण विधेयक इन 5 प्रक्रियाओं से गुजरता है। हम लोग देखते हैं ये पांचों प्रक्रियाएं क्या है। प्रथम वाचन जो प्रक्रिया होती है ये सबसे इनिशिएटिव प्रक्रिया है। जब कोई भी सदस्य विधेयक को लेकर के आता है तो सदन के अध्यक्ष की अनुमति से वो सदन में पेश किया जाता है। जब सदन के अध्यक्ष की अनुमति मिल जाती है तो वहीं से प्रथम वाचन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। ये जो प्रक्रिया होती है ये साधारण बहस की अवस्था कहलाती है। इस प्रक्रिया में सिर्फ दो ही चीजें होता है। नंबर 1 कि इसका उद्देश्य बताया जाता है, और दूसरा चीज होता है कि इस पर सैद्धांतिक एक सामान्य संक्षिप्त विवरण दे दिया जाता है जिसको सैद्धांतिक चर्चा कहते हैं।
इसके बाद विधेयक द्वितीय वाचन में जाता है। द्वितीय वाचन में मुख्य रूप से जो है कि यही सबसे महत्वपूर्ण वाचन होता है, क्योंकि इस द्वितीय वाचन को हम समिति की अवस्था कहते हैं। इसमें विधेयक के सारे पहलू, तकनीकी गैर तकनीकी हर पहलू पर विचार किया जाता है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को दिया जाता है। अगर कोई तकनीकी मामला है या अन्य कोई मामला है तो उस अवस्था में विशेषज्ञ समितियों का गठन होता है। जब ये पूरी तरीके से द्वितीय वाचन में समितियां उस विधेयक के हर पहलू पर विचार कर लेती हैं, तब ये विधेयक जाता है तीसरे वाचन। इसीलिए दूसरे वाचन को हम समिति की अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद ये तीसरे वाचन में आता है। तीसरे वाचन में विधेयक को सदन में रखा जाता है। इस तीसरे वाचन में जो है कि विधेयक के हर खंड उपखंड पर जो है कि संसद में व्यापक विचार विमर्श चर्चा होती है, बहस होता है। इसी अवस्था में किसी भी सदस्य को अगर आपत्ति है तो संशोधन का सुझाव देता है। अगर उसको सुझाव को स्वीकार कर लिया जाता है तो विधेयक अंग बन जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता है तो विधेयक अंग नहीं बनता है। फिर इस तीसरे वाचन में ही जो है कि व्यापक रूप से उस पर मतदान होता है। अगर पहला सदन इसको साधारण बहुमत से पारित कर देती है तो ये सदन फिर दूसरे, यानी ये विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाता है। अगर पारित नहीं होता है तो वही विधेयक समाप्त हो जाता है। इनकेस अगर पारित हो जाता है तो विधेयक दूसरे सदन को जाता है। दूसरे सदन में भी जो है कि ये तीनों चरणों से गुजरती है। तीनों चरणों से गुजरने के बाद तीसरे अवस्था में व्यापक विचार विमर्श होता है। अब इस दूसरे सदन में ही जो है कि सदन को कई अधिकार मिलते हैं। मुख्य रूप से आप देखिए वो कौन कौन से अधिकार हैं। पहला अधिकार तो ये है कि दूसरा सदन उस विधेयक को उसी रूप में पारित कर सकता है। दूसरी अवस्था क्या होती है, उसमें संशोधन कर सकता है, यानी संशोधन के साथ पारित कर सकता है। तीसरी अवस्था यह होती है कि उसको अस्वीकार कर सकता है। और चौथी अवस्था ये होती है कि उस पर कोई रिएक्शन नहीं देता, वो 6 महीने तक वैसे ही रोक के रख सकता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अगर ये पहली दो अवस्था जो है, इसमें अगर दूसरा सदन जो है अगर सेम रूप में पारित कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पास मान लिया जाता है विधेयक। संशोधन के साथ पारित किया और पहला सदन स्वीकार कर लिया तो भी पारित मान लिया जाता है। तो इस दो अवस्था में कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी अवस्था को अगर सदन स्वीकार कर लिया तो शेष जो ये दो अवस्था होती है, इस दो अवस्था में या तो अस्वीकार कर देता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो ऐसी अवस्था में ही जो है गतिरोध उत्पन्न होने की संभावना होती है। और इस अवस्था में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का आदेश जारी करता है। फिर संयुक्त अधिवेशन में उस विधेयक को लाया जाता है और उसको पारित कराया जाता है। संयुक्त अधिवेशन की हमेशा अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब ये दूसरा सदन भी उसको पारित कर देता है तब ये विधेयक जो है कि जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जो अनुच्छेद 111 के तहत उसके पास कई विकल्प होते हैं। अब कौन कौन से विकल्प हैं इस विधेयक के संदर्भ में हम देखते हैं। पहली चीज तो यह है कि राष्ट्रपति उस पर सहमति दे सकता है, यानी हस्ताक्षर कर सकता है। दूसरा ये होता है कि राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और तीसरा यह है कि राष्ट्रपति उस पर कोई प्रक्रिया न दे, अर्थात जिसको हम जेबी वीटो कहते हैं, जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो ये 3 प्रकार की प्रक्रियाओं को राष्ट्रपति अपना सकता है। अगर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है, अर्थात अपनी हस्ताक्षर सहमति दे देता है, तो वो जो है अधिनियम का रूप ले लेता है, वो विधेयक अधिनियम का रूप ले लेगा। और अगर इसको सरकार लागू कर देती है तो यही कानून बन जाता है। इस प्रकार साधारण विधेयक में जब हम देखते हैं तो इस 5 चरणों में साधारण विधेयक की अवस्था पूरी हो जाती है। धन्यवाद।